हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आज का ये वीडियो है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में सेक्शन 80C के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं। सेक्शन 80C इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसका बेनिफिट लगभग हम सब लोग अवेल करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपका बहुत सारा TDS डिडक्ट होता है तो आप सेक्शन 80C का इस्तेमाल करके बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, उस पर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, तो आप सेक्शन 80C का यूज़ करके कुछ लेवल तक उस पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सेक्शन 80C में किन किन चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो और उसका प्रीमियम आपने पे किया है तो सेक्शन 80C में आप उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है, पे किया है, तो वो भी सेक्शन 80C के दायरे में आता है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं, NSCs में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो NSCs भी 80C इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, यूलिप प्लान्स मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने कुछ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी आप 80C का बेनिफिट उस अमाउंट के लिए ले सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर रेनोवेशन ऑफ होम, तो इस होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे भी आपको 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। इफ़ यू हैव पेड ट्यूशन फीस अमाउंट टू any recognized institute for education of any 2 children, then also you are eligible to avail 80C investment। कोई भी 2 चिल्ड्रन के लिए आपने अगर स्कूल फीस ट्यूशन फीस पे की है recognized institute को, which is recognized by the state government or the central government as the case may be, तो आपको 80C का बेनिफिट बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आप 80C के इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है फॉर 5 years, प्रिस्क्राइब फिक्स डिपॉजिट फॉर टैक्स सेविंग, तो वो फिक्स डिपॉजिट भी अगर आपने करवाई है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फॉर मिनिमम 5 years, देन दैट फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। तो ये थे 80C के सारे इन्वेस्टमेंट्स जिनका बेनिफिट आप टैक्स बचाने के लिए ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि बेनिफिट कौन ले सकता है। बेनिफिट 2 ही कैटेगरी के असेसीज ले सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अलावा सेक्शन 80C का बेनिफिट और कोई असेसीज नहीं क्लेम कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड्स, LLPs, ट्रस्ट, AOPs, इनको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 ही कैटेगरी के असेसीज ये बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल्स, सेकेंड इज HUFs। हाँ जी, डिडक्शन मिलेगी कैसे? एक्रूअल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे या फिर पेमेंट बेसिस पे। सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है ओनली एंड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे वो उन सब चीज़ों पे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स कहलाए जाते हैं फॉर 80C पर्पज़, अगर आप उनका पेमेंट करते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ड्यू बेसिस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है 25 मार्च 2019 को और आपने 5 अप्रैल 2019 को उसका पेमेंट किया है, तो आपको 18-19 में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको उसका बेनिफिट मिलेगा 19-20 में, क्योंकि आपने 5 अप्रैल 2019 को उसका पेमेंट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है फॉर सेक्शन 80C। आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब बात आती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना होना चाहिए या फिर हमें मैक्सिमम कितने तक का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे सेक्शन में प्रिस्क्राइब है कि आपको 1,50,000 रुपये तक का बेनिफिट सेक्शन 80C में मिल सकता है। अगर आपने वो सारी चीज़ों में या फिर उसमें से कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 1,50,000 रुपये तक का बेनिफिट अपनी इनकम में, टैक्स में नहीं, इनकम में ले सकते हैं। सेक्शन 80C डिडक्टेबल आइटम है फ्रॉम इनकम। ये जो 1,50,000 रुपये की जो लिमिट है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि ये टोटल लिमिट जो है वो सिर्फ सेक्शन 80C की नहीं है। इस टोटल लिमिट में 3 सेक्शन कवर होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। 1,50,000 रुपये की लिमिट में सबसे पहला सेक्शन कवर होता है सेक्शन 80C, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं।
दूसरा सेक्शन कवर होता है सेक्शन 80CCC और तीसरा सेक्शन कवर होता है सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1। इन तीनों सेक्शंस की लिमिट टोटल मिला के है 1,50,000 रुपये। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए तो 1,50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर एनी अदर पर्पज़ लाइक फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग और फॉर योर वेल्थ बिल्डिंग और फॉर कवरिंग योर रिस्क एस्पेक्ट्स, तो आप 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्लान्स, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये था वीडियो सेक्शन 80C के बारे में। अगर फिर भी आपका सेक्शन 80C से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल, हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।